नमस्कार। तो चलिए आज एक और नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा-सा एक निगाह जो है वो आप अपने पिछले एपिसोड पे डालेंगे तो जिसमें हमने बात करी थी एक जगह की, जो आज एक कंट्री है लेबनान। और लेबनान में हमने बात करी थी एक जगह है बालबेक, जहाँ पर कि मैंने दिखाए थे आपको जो है ना बहुत मेगालिथिक स्टोन्स हैं वहाँ, बड़े-बड़े स्टोन्स जो हैं जहाँ पर कि वो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया था। उनका पर्पस ये था कि जो भी नीब्रू के जो स्पेसशिप्स होंगे उनको वहाँ पर उतारने के लिए उन्होंने बनाया था। उसी जगह को बाद में जब रोमन्स ने जो है ना जब वहाँ पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया उस जगह को, तो उन्होंने उसी टेम्पल का नाम कर दिया था टेम्पल ऑफ जुपिटर, क्योंकि वो जुपिटर को पूजते थे। तो ये जो है उनके जो इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। और उस के पहले थोड़ा सा जो उसके पहले का जो एपिसोड था उसमें हमने बताया था कि कैसे नीब्रू का स्पेसशिप जो है वो निनमा, जो कि अनु की बेटी थी, और जो एनकी और एनलिल इनकी हाफ सिस्टर थी, वो जो है अपने साथ एक काफ़ी बड़ी टीम को लेके, जिसके के अंदर जो है ना वो ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स थे, और उसके अंदर जो है वो ट्रेंड नर्सेस थी, क्योंकि यहाँ पर जो उनको जो है की पे अर्थ के ऊपर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी नीबूरियंस को, और उनको बाकी और भी चीज़ों के बारे में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने जो है इनको बुलाया था। तो निर्मा जो थी बहुत ही ट्रेन डॉक्टर थी वो नीब्रू की, और मेडिकल साइंस में जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है उनको नॉलेज थी। तो वो अपना जो है ना वो स्पेस शिप से आई थी, और वो लोग जो है ना फिर वो मार्स पे जो है ना, ये जो आपको लाल गोला पीछे दिखाई दे रहा है मेरे, ये देखिए, ये जो है प्लेनेट मार्स। तो सारी कहानी अभी जो है ना यहीं की है। तो यहाँ जो है प्लेनेट मार्स पे जो है इन्होंने अपना जो है ना शिप उतारा था, और फिर वहाँ से जो है जो उनको सिग्नल मिल रहा था, तो उस सिग्नल के लिए को ढूंढते हुए जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो गए। तो उन्होंने देखा था कि वहाँ एक बहुत बड़ी झील के पास जो है वो कोई पड़ा हुआ है, और उसके हेलमेट से तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दो ही लोग गए थे। एक तो अलालू, जिसको कि वहाँ उन्होंने निकाला दे दिया था किंग अनु ने, और वो उसको वहाँ छोड़ दिया था। वो नीब्रू जब जा रहे थे वापस, तो उसको वहाँ छोड़ के चले गए थे। और जो मदरशिप से जो स्पेसशिप उतरा था उसका जो पायलट था, कमांडर था अंजू, ये दो लोग वहाँ पर रह गए थे। ये हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको इस बारे में कुछ अगर नहीं लिंक मिल रहा है तो पिछले एपिसोड्स में जाके देख सकते हैं। तो वहाँ उनको जो है ना ये नहीं समझ में आया था कौन है। जब पास में देखा वो तो अंजू है, और बिल्कुल वो मरे हुए से पड़े हुए हैं। और तब जो है उन्होंने वहाँ से फिर दौड़ लगाई, सीधे भागते हुए जो है ना वो आए निनमा के पास, क्योंकि निनमा ही कुछ कर सकती थी। तो निनमा जो है वो वहाँ पर आई, और उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अब देखिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल डिटेल्स ऐसे हैं जिनके बारे में अब हम आज हमारी क्योंकि सिविलाइजेशन इतनी तो एडवांस हो चुकी है कि अब हम इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में जो है ना उन्होंने इनका एग्जैक्ट नाम जो है ना वो लिखा। उन्होंने क्या उसमें लिखा कि वो अपना एक बड़ा सा बैग लेके मतलब जो है ना उसके अंजू के पास आई, उसका हेलमेट मतलब जो है ना उतारा, और उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि जो यूनिफॉर्म टैबलेट का जो ट्रांसलेशन है आज की लैंग्वेज में वो है पल्सर। अब ये पल्सर क्या था इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि तब जो है जिन लोगों ने भी उसको लिखा है यूनिफॉर्म टैबलेट को, वो तो बहुत टाइम के बाद लिखा है। ये तो लाखों साल पहले वहाँ पर घटना हुई है। तो उसके बारे में वो टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस उस टाइम नहीं थे लिखने वाले जो थे यूनिफॉर्म स्टोरीज के यूनिफॉर्म टैबलेट के ऊपर, क्योंकि ये तो करीब 6000 साल पहले ही लिखी गई हैं। और ये घटनाएं जो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं मार्स पे जो हुई हैं, ये लाखों साल पहले की घटनाएं हैं। तो उन्होंने वहाँ से पल्सर निकाला, और उसको जो है अंजू के हाथ के ऊपर जो है उन्होंने कंसंट्रेट किया, और उसमें लिखा है उन्होंने कि एक दूसरा इक्विपमेंट निकाला जिसका कि आज की लैंग्वेज में अगर हम उसको जो है ना अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका ट्रांसलेशन है एमीटर। जो सबसे क्लोज ट्रांसलेशन है वो है एमीटर। तो इसका मतलब उसमें से कुछ रेज वगैरह निकलती थी, वो उसको उन्होंने उसकी बॉडी पे कंसंट्रेट मतलब जो है ना किया, अंजू की बॉडी के ऊपर। और ये जो उन्होंने जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा है कि एग्जैक्टली 60 टाइम्स उन्होंने जो है ना निनमा ने इस प्रोसेस को किया। पल्सर एमीटर एक सीक्वेंस में उन्होंने जो है ना उसकी बॉडी पे उसको जो है उन्होंने या तो उसको रोटेट किया या रखा। अब वो डिटेल नहीं है उसके अंदर, बट लेकिन ये डिटेल है कि 60 बार जो है वो पल्सर और एमीटर का यूज किया गया अंजू के ऊपर।
60th टाइम जब वो मतलब जो उसको यूज कर रही थी, तब अंजू ने अपनी आंखें खोली और बिल्कुल जैसे कि वो एक मुर्दा इंसान जिंदा हो जाता है, अंजू जिंदा हो गया, उठ के बैठ गया। तब उसने जो है ये एक बड़ी मिरेकल सी मतलब जो है ना वो हुई। तो लोग बिल्कुल देख रहे थे, हालांकि निबूरियस को उसके बारे में पता था कि निम्मा जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकली जो है ना उनके पास एडवांस नॉलेज है मेडिकल की। तो उन्होंने देखा कि निम्मा ने ऑलमोस्ट अंजू को फिर से जिंदा कर लिया। तब उन्होंने जो है ना उनसे पूछा कि भाई अलालू कहाँ है। तब अंजू ने बताया कि अलालू जब यहाँ पर हम उनको लेके आए, हमारा स्पेसशिप जो है ना मार्स के ऊपर उतरा, तो यहाँ जो है वो तब तक उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके पेन बहुत बढ़ गया था, उनको वॉमिट लगातार हो रही थी और वो बुरी तरह दर्द से चिल्लाते थे। और फिर उसी में ही उनके प्राण निकल गए, उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा अरे तो फिर मतलब जो है ना लालू की बॉडी का क्या किया आपने। तब अंजू उनको एक जो है ना बहुत बड़ा एक वहाँ पर एक मार्स के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा एक पहाड़ था, एक माउंटेन था, वो वहाँ पर अंजू उनको लेके गए और उस माउंटेन के नीचे जो है वो एक गुफा थी। उस पे उसको उन्होंने जो है ना वहाँ पर पत्थर से ढका हुआ था, तो वो पत्थरों को हटाया और वो इनको लेके गए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अंजू के जो अवशेष उनके जो बचे हुए थे वो वहाँ पर पड़े हुए थे उस गुफा के अंदर। ये निबूरियंस के लिए बहुत ही दुख भरी जो है ना घटना थी, क्योंकि पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था कि कोई निबूरियन, निब्रुवासी जो है वो उसका जो मृत्यु है वो निब्रू पे ना होके किसी दूसरे प्लेनेट पे हुई थी। और वो भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, वो निब्रू का एक राजा रह चुका था। अलालू वहाँ के राजा थे। तो वो बहुत मतलब इससे जो है ना सदमे में थे। वो बहुत उनको जो है ना इस चीज़ का उनको जो है ना अफसोस हुआ कि ये जो है ना हमारे राजा के साथ ये क्या हुआ। खैर एनीवे वो तो जो होना था वो हो गया था। तो फिर जो है वो जो निन्मा थी उन्होंने कहा कि भाई देखो अब ऐसा है कि ये हमारे राजा रह चुके हैं और इनको उसी तरीके का सम्मान हमको देना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ये जो पहाड़ है इसको एक मेमोरियल में कन्वर्ट कर देना चाहिए अलालू के। तो जैसे निन्मा ने कहा था तो वैसे ही जो वहाँ के जो एस्ट्रोनॉट्स इनके साथ थे उनके पास मतलब जो है ना बहुत ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स थे। उन्होंने उसी पहाड़ को पे उन्होंने क्या किया कि बाहर निकल के उन्होंने उस केव को सील कर दिया जिसमें उनके रिमेन्स थे। और पहाड़ के ऊपर जो है उन्होंने एक जो है वो उसकी एक जो अलालू के जो चेहरे की एक संरचना जो है वो बहुत ही हाई बीम से उसके ऊपर कार्व करी, मतलब उसको गढ़ा, उन्होंने काटा और एक चेहरा बनाया अलालू का। और वो ऐसा बनाया कि वो निब्रू की तरफ जो है ना वो देख रहे हैं, अपने प्लेनेट की तरफ जहाँ से वो आए थे। मतलब इस तरीके से उन्होंने एक उनका श्रद्धांजलि जो है ना अपने राजा को, जिसकी की डेथ जो है वो मार्स के ऊपर हुई। और ये पहला एक ऐसा वो था जिसकी किसी पे कोई मार्स पे किसी की डेथ हुई। तो उन्होंने अलालू के सम्मान में और उस वजह से कि आज भी देखिए चीज़ें वही आज भी वही चल रही हैं, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़े डिग्निटरीज की किसी की डेथ होती है तो हम उसके सम्मान में एक जो है ना उसका एक स्मारक बना देते हैं। तो एक तरीके का ये स्मारक जो है, पहला स्मारक ये जो है वो बनाया गया मार्स के ऊपर। वैसे अगर आप अब इस कहानी को आपको अगर आप सुनेंगे, आपको सुन रहे होंगे, आप इसको देख रहे होंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये तो कोई मतलब जो है ना एक किंवदंती टाइप की कोई जो है ना फैंटेसी किसी कोई ने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। 1976 जुलाई का महीना, नासा का एक एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट जो है जिसका कि नाम था वाइकिंग 1, वो मार्स पे भेजा गया था। और उसने वहां पर मार्स पे जो है ना वो चक्कर लगाया। उसमें जो है ना दो उसके पोर्शन थे, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर। तो लैंडर का था, लैंडर को मार्स पे उतरना था और ऑर्बिटर को चक्कर लगाना था। तो वो जगह ढूंढ रहा था वाइकिंग कि मैं ऑर्बिटर को कहाँ लैंड करूं। उसी दौरान ऑर्बिटर ने कुछ फोटो खींचे मार्स के, और उनमें जो है ना एक जो फोटो जो उसने खींचा वो जो है अपने आप में बड़ा ही विचित्र फोटो था। और ये जो लैंड किया था, ये किया था 20 जुलाई 1976 को, 1976 20 जुलाई को जो लैंडर था ये फाइनली जो है वो पहली बार मार्स पे लैंड किया था। तो वो जो ऑर्बिटर था, इसी का जो दूसरा पार्ट जो कि बाहर मार्स के जो है ना वो चक्कर लगा रहा था, लैंडर तो लैंड कर गया लेकिन वो उसके चक्कर लगा रहा था। तो उसने जो है ना वहां पर जो फोटोग्राफ देखा तो एक बड़ा ही विचित्र फोटोग्राफ जो है ना वो सामने आया। वो फोटोग्राफ है ये, एक
देखिए आपको भी इसका पूरा जो है ना वो एक आभास मिल रहा होगा कि ये एक इंसानी चेहरे का फोटो है। और ये जो फोटोग्राफ है इसको कहा गया फेस ऑन मार्स, क्योंकि एक और इसकी मतलब जो है ना जो लंबाई चौड़ाई में आपको एक आइडिया देता हूं, ये लंबाई और चौड़ाई में करीब करीब जो है ना 2 मील की इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई है। 2 मील के दायरे में इतना बड़ा मतलब जो है ना ये एक मॉन्यूमेंट वहां पर जो है ना वो उनको जो है ना वो दिखाई दिया। लेकिन क्योंकि नासा के पास का कोई एक्सप्लेनेशन है तो पहले तो उन्होंने इसको जो है ना वो रिलीज कर दिया कि लोगों में मार्स के लिए क्यूरियोसिटी होगी, और ये बड़ा चर्चा का विषय बना। एक फोटो और उन्होंने उसके करीब 21 साल के बाद लिया, वो लिया 1997 जुलाई में। और उस टाइम भी मतलब जो है ना ये देखिए उस टाइम भी जो है ये वो चेहरा, बाकी उस टाइम जो है ना ये क्योंकि रिजोल्यूशन वगैरह कैमरे के बहुत अच्छे हो गए थे, तो 21 साल के बाद तो ये देखिए पूरा ये एरिया है जहां पर कि ये क्रेटर्स और ये सारे कुछ उसमें दिखाई दे रहे हैं। नासा ने इसको जो है ना फिर बाद में नकारना शुरू किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो कुछ ऐसे, क्योंकि लोगों ने एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई चेहरा ही कहां से आया, चेहरे को अगर वो कहते कि हाँ ये चेहरा है तो किसने बनाया, इसका मतलब कोई लाइफ थी, कोई लोग वहां पर गए थे। तो अब इतने एक्सप्लेनेशन नासा ने देना ठीक नहीं समझा, और उन्होंने इसको कहा कि नहीं ये बेसिकली क्या है कि ये जो है एक आकृति हमको इसलिए दिख रही है क्योंकि वो जो लाइट जो है वो इस तरीके से पड़ रही है कि वो चेहरे जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ने इस चीज पर बिलीव नहीं किया, और उन्होंने जो है ना इस चीज के ऊपर जो है ना वो अपनी रिसर्च जारी रखी। ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है मार्स में साइडोनिया। ये वो एरिया है पूरा साइडोनिया रीजन मार्स का। यहां पर ये देखिए एक छोटा सा जो है ना आपको फेस यहां दिखाई देगा, ये एक तरीके का ऐसा लगता है जैसे कि पूरे खंडहर हैं किसी शहर के, इस तरीके का बना हुआ है। यहां पर एक 5 साइडेड पिरामिड जैसा जो है ना वो नजर आ रहा है। ये सारी चीजें जो है ये वहां के जो है ना एक्चुअल फोटोग्राफ्स है नासा ने जो रिलीज किए, और इस पे जो है ना बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नहीं ये जो है ना गलत नहीं है, ये वाकई एक इंसानी चेहरा है। अब देखिए क्या सही है क्या गलत है ये तो हमको समय बताएगा, क्योंकि जब यहाँ पर एक्सप्लोरेशन वगैरह और बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है ना वो टाइम बताएगा कि भाई ये एक्चुअली क्या है, तब तक तो नासा इसको जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहा है कि ये आखिर क्या चीज़ है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट इसके ऊपर जो है ना वो इसको मानते हैं कि ये एक बोनाफाइड एविडेंस है लाइफ का, कि किसी ज़माने में वहाँ पर लाइफ थी, क्योंकि ये इस तरीके की कार्विंग कर पाना इट्स इम्पॉसिबल। 2 मील के दायरे में आप सोचिए, इतना अंदाजा लगाइए, 2 मील लंबा 2 मील चौड़ा एक पहाड़ के ऊपर चेहरा बना हुआ है, तो अनबिलीवेबल। तो चलिए हम लोग फिर उसके उस दिन का इंतजार करेंगे जब यहाँ पर वाकई कोई मतलब जो है ना चीज़ ऐसी लैंड करे और इसको विजिट करे और इसके जो है ना चीज़ों को वो लोगों के सामने लेके आए। नीब्रू के जो लोगों ने ये किया था, देखिए उनके पास जो है ना यूनिफॉर्म टैबलेट को, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये हम इसको टोटली रिजेक्ट कर दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास एक मोटिव था। क्या मोटिव था वो उन्होंने यूनिफॉर्म टैबलेट में बिल्कुल बाकायदा इस डिटेल को लिखा कि भाई हमने तो अपने राजा का चेहरा वहां पर बनाया जिसकी कि वहां डेथ हुई थी। खैर अब उसके बाद जब ये वहां पर, अब हम लोग पीछे चलते हैं फिर उसी टाइम पीरियड में लाखों साल पहले जब ये घटना वहां घट रही थी मार्स के ऊपर, कि वहाँ जो है फिर निन्मा ने अंजू से कहा कि भाई आपको, किंग अनु ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप जिंदा मिलेंगे तो आपको यहाँ का कमांडर बना दिया जाएगा। तो मैं उनका संदेश आपको दे रही हूँ कि आप अब यहाँ के कमांडर हैं मार्स के, और आपके साथ मतलब जो है ये करीब 20 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं जो उनके साथ आए थे टीम में, उसको उन्होंने वहाँ छोड़ा, उन्होंने निन्मा ने, और कहा कि भाई अब ये जो है आपके साथ यहाँ जो है ना वो रहेंगे, और आप यहाँ पर एक जो है वो एक स्टेशन बनाइए, और उसका पर्पज़ ये होगा कि जो भी गोल्ड अर्थ से वो वहाँ से जो खुदाई में निकलेगा वो ओर के फॉर्म में जो है ना वो यहाँ आएगा, और यहाँ से रिफाइन करने के बाद वो जो है वो क्रिस्टल शिप्स में जो है ना, एक स्पेशलाइज क्रिस्टल शिप्स उन्होंने बताया था। मैंने बताया था शुरू के एपिसोड्स में कि नीब्रू पे क्रिस्टल बहुत ज़्यादा था, वो उसको अपनी सारी जो कंप्यूटराइज जिनको वो कहते थे टैबलेट्स ऑफ डेस्टिनी, उन सब चीज़ों में क्रिस्टल का यूज़ करते थे। तो क्रिस्टल शिप्स वगैरह उन्होंने जो है ना वो अपने बनाए। इवन ये जो शायद मैंने एक चीज़ ओमिट कर दी, मैं बताना भूल गया आपको, कि जो एमीटर था उसमें लिखा है कि वो क्रिस्टल एमीटर था जो निन्मा ने अंजू पे यूज किया था अंजू को, कि अब आप इनके कमांडर हैं, अपना काम आप शुरू करिए, और यहाँ हमको सैकड़ों की तादाद में जो है रहने के लिए, क्योंकि बाद में हमको यहाँ बहुत से लोग आएंगे, तो उनके एस्ट्रोनॉट्स के यहाँ पर घर होने चाहिए, बिल्कुल जैसे कि एरिडू बनाया गया है क्या नाम है की पे अर्थ के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर आप उसको बनाइए।
तो अंजू ने उसको सर झुका के माना। उन्होंने कहा कि भाई मेरी जान तो अब आपके ही वो है, क्योंकि आप ही ने मुझे बचाया है, तो जैसा आप कहेंगी निरमा मैं वैसे ही यहाँ पर करूँगा। और इस तरीके से उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और अपने काम के लिए फिर उन लोगों को, एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ के, फिर वो जो शिप था वो वहाँ से उसने जो है ना उड़ान भरी की के लिए, यानी कि अर्थ के लिए। और फिर जो है इनका जो शिप जो है ना वो बाद में की पे पहुंचा। तो अब यहाँ हम अगले एपिसोड में इसके बारे में फिर बात करेंगे कि जब ये वो स्पेसशिप जो है मार्स से उड़ के अब की पे आता है, यानी कि अर्थ पे आता है, तो वहाँ पर क्या क्या घटनाएं होती हैं और ये चीज़ें जो है ना अब आगे कैसे बढ़ती हैं। तो चलिए तब तक इंतजार करिए और मिलेंगे फिर एक अगले एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार।